किसान लगातार बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर हो या फिर सरकार के साथ बातचीत हो, किसान अपना बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए हुए हैं कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, तभी हम आपका दाना पानी भी खाएंगे और तभी हम यहां से जाएंगे भी। कुमार, तो ब्रेक खत्म हुआ या अभी ब्रेक चल रहा है? और क्या कोई खबर कि सरकार किस मुद्दे पर किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है? अच्छा कुमार, आता हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अंदर की खबर, जिस बात को जो मैं कुमार से बात कर रहा था। किसानों ने सरकार के सामने बिंदुवार अपनी मांगे रख दी हैं। 37 पॉइंट गिनाए हैं किसानों ने, 37 खामियां गिनाई हैं और साफ कहा है कि कृषि कानून वापस लीजिए। ये अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों ने एमएसपी की गारंटी की भी मांग रखी है कि उनको एमएसपी की गारंटी दी जाए, लिखित में दी जाए, और स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को C2 प्लस 50% प्रॉफिट वो लागू किया जाए। यह कहना है किसान और सरकार के बीच जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर की खबर हम लेकर आए हैं आपके लिए। कुमार कुंदन, जरा बताइए, सरकार की तरफ से अभी कुछ कहा गया है या अभी इंतजार हो रहा है कि किसानों की बात खत्म हो फिर सरकार बताए? देखिए, हमें जो जानकारी मिली थी और हमने देखा भी था थोड़े समय पहले, कुछ अधिकारी कुछ कागजात लेके आए थे। बताया ये जा रहा था कि सरकार जो है अपना जवाब तैयार करने की कोशिश कर रही है और संभव है अगर सरकार पुख्ता जवाब ना तैयार करे तो समय भी बाय कर ले किसानों से कि हम आपकी बातों को सुन लिए हैं, अगली मीटिंग में हम इसका जवाब देंगे। लेकिन कोशिश सरकार की ये है कि पहले उनकी बातों को, उनकी परेशानियों को सुनी जाए। और चूंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि हम क्लॉज बाय क्लॉज जवाब देंगे, सेक्शन बाय सेक्शन जवाब देंगे, तो 37 बातें जो मैंने बताई कि किसानों की तरफ से आई है, और जो सबसे प्रमुख बात है, 5 किसानों ने सीधा बोला कि एमएसपी वापस लो तभी कोई बात बनेगी। तो यहां तक जो जिस तरह की बात हो रही है और किसान जो बात कर रहे हैं, उसके बाद से सरकार का जवाब क्या होता है ये टी ब्रेक के बाद देखना दिलचस्प होगा। और चूंकि बिल्कुल कई सारे किसान एडमेंट है इसको लेके, लेकिन कुछ, चूंकि किसान संगठन एक नहीं है तो टोटल जो है 40 किसान जो है अभी 41 किसान अंदर हैं। ऐसे में कई सारे संगठन कई तरह की मांग कर रहा है, तो सरकार सबकी सुन रही है और सुनने के बाद फिर सरकार प्रॉपरली एक एक करके सबको रिस्पॉन्स करेगी। हमें जो जानकारी मिल रही है कि सरकार अभी सिर्फ और सिर्फ किसानों की परेशानियां देख रही है कि क्या क्या परेशानी है और उसका क्या जवाब हो सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे सरकार जो है उन परेशानियों का जवाब देगी। यदि किसान सहमत हुए या समझने को तैयार हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कैसे डेडलॉक टूटेगा उस पर फिर चर्चा की जाएगी। गौरव, बिल्कुल। कुमार, आपने सुबह बात भी की थी उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश से और उन्होंने कहा था कि संशोधन की गुंजाइश है। तो क्या संशोधन पर किसानों के मानने का मूड दिखता है? जिस तरह से वो खाना तक नहीं खा रहे, क्या इस मुद्दे पर सरकार मना पाएगी उनको? खाने की तो बात छोड़िए, सरकार का पानी तो नहीं पी रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए जो अन्नदाता पूरे देश को खिलाता है वो कितना खफा है सरकार के रवैये से कि खाना पीने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन ये एक विश्वास और अविश्वास के बीच की जो कड़ी है, दरअसल वो पूरी तरह से टूट गई है और उसको कैसे जोड़ना है ये एक बड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया है सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। किसान पूरे मामले को समझने और समझाने के दौर से आगे निकल चुके हैं। उनका कहना है कि अब तो सीधे वापसी पे ही कोई बात होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ने को तैयार है, किसान थोड़ा सा भी झुकने को तैयार है या नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर थोड़ी सी भी बातचीत की गुंजाइश बनती है सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत 3 कृषि कानूनों पर कर रहे